नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंदकिशोर सागर में। साथियों, हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप की, जिसमें अभी तक हमने बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में जान लिया है। और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल लिस्ट की। साथियों, जब हमें बुलेट्स में या नंबर्स में काम तो करना है, लेकिन हम जो पॉइंट्स लिखने वाले हैं वो पॉइंट्स नॉर्मल तरीके से न लिख करके उन पॉइंट्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर आप पेज पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर हमें सिर्फ इन 3 प्रकार के बारे में लिखना होता तो इन 3 पॉइंट्स को लिखने के लिए हम बुलेट्स का या फिर नंबर्स का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं, उनको दिखाना है और उसके साथ में ये भी दिखाना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। इसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने प्रकार की होती हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि 3 प्रकार के होते हैं, तो उन 3 प्रकार के बारे में बात करनी है और फिर उनके अंदर की जो कैटेगरीज हैं उनको भी पॉइंट वाइज लिखना है। इन्हें आप नीचे देख सकते हैं, जहां पर हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पेज पर हमने बताया कि सॉफ्टवेयर जो कि 3 प्रकार के हैं। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सेकेंड पॉइंट जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके नीचे थर्ड पॉइंट जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इन 3 पॉइंट्स को लिखने के साथ में हमने जो यहाँ पर यूज़ किए हैं वो हैं सब पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के अंदर फिर से पॉइंट्स। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, इसके अंदर फिर से हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको यहाँ पर A, B, C, D इस तरीके से लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें हमने बताया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर, फर्मवेयर, ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर इसके अंदर हमने कुछ सब पॉइंट्स लिखे ABCD का यूज़ करके, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पॉइंट के अंदर फिर से हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि रोमन अंकों में दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 लिख करके आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी हमने कुछ कैटेगरीज बताई जो कि यहाँ पर नीचे लिखी हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो जब कभी भी हमें इस प्रकार का काम करना है जिसमें पॉइंट्स, उनके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर उसके अंदर भी हमने कुछ कैटेगरीज रखी हुई हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स आते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं। थर्ड पॉइंट जिसमें था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसमें भी 3 कैटेगरीज आ गई, असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रिटर्स। तो कुछ इस तरीके का काम अब हम मल्टी लेवल लिस्ट इस कमांड का यूज़ करके करने वाले हैं। इसके लिए हम एक नई फाइल ओपन करेंगे Ctrl+N शॉर्ट की यूज़ करके। तो अभी हम लिखने वाले हैं फर्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने इस हेडिंग को सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी कर लिया, अपनी इस नई फाइल में हमने इसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट पॉइंट लिखना है, और जहाँ से हमें अपना पॉइंट स्टार्ट करना है वहाँ पर हमारा कर्सर का होना ज़रूरी है। और इसके बाद हम आ जाएंगे इस कमांड पर, और इस कमांड में हमारे सामने कुछ सैंपल दिखाई पड़ेंगे। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। आप इस तरीके के पॉइंट्स नंबर डाल के भी लिख सकते हैं। अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल दिखाया था उसमें इस स्टाइल को ही यूज़ किया गया है, जिसमें हमारे मेन पॉइंट्स डेसिमल नंबर्स में 1 2 3 लिख करके आ रहे थे, उसके अंदर के पॉइंट्स अल्फ़ाबेट्स में ABCD करके लिख के आ रहे थे, और उनके अंदर के पॉइंट्स रोमन अंकों में 1 2 3 करके लिख के आ रहे थे। और अगर उनके अंदर भी आप पॉइंट्स लिखते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिर से डेसिमल, अल्फ़ाबेट्स, रोमन, डेसिमल, अल्फ़ाबेट्स, रोमन, इस तरीके के नंबर्स स्टार्ट होने लगेंगे। बस फ़र्क इतना है कि ऊपर वाले में एक ही ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है क्लोज, इन वाले पॉइंट्स में 2 ब्रैकेट हैं ओपन क्लोज, और नीचे वाले पॉइंट्स में किसी प्रकार का कोई ब्रैकेट नहीं है। आप इन पॉइंट्स को बुलेट्स का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, और अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग टाइप की आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से उसी
सैंपल को लेने वाले हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पहले पॉइंट में लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आप जो लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। और जब आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए अपने कीबोर्ड पर एक की प्रेस करनी है जो कि है एंटर। एंटर करते ही आपका कर्सर नीचे पहुंचेगा और अगले पॉइंट के लिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर शो करने लगेगा। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम्पल पर आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के बाद में हमें सेकंड नंबर की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और इसके लिए हमें सेकंड लेवल पर पहुंचना है। तो इस सेकंड लेवल पर पहुंचने के लिए जहां पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखना है, आपको अपने कीबोर्ड पर एक की प्रेस करनी है जो कि है टैब। आप अपने कीबोर्ड पर टैब की को एक बार प्रेस करेंगे और आप फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और इसके बारे में जो भी आपको लिखना है वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए फिर से हम प्रेस करेंगे एंटर। अब इसके बाद में लेवल 2 में सेकेंड पॉइंट हमें लिखना है, लेकिन अपने एग्जाम्पल में हम देखें तो हमें सेकेंड पॉइंट की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें फिर से इस पॉइंट के अंदर के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और इसके लिए हमें फिर से जो की अभी बताई थी उस की को प्रेस करना है टैब की, और यहाँ पर हम लिखेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हमें जो भी लिखना है उसको लिखने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए हम प्रेस करेंगे एंटर। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद में हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम इन पॉइंट्स को लिखते जाएंगे और एंटर करते जाएंगे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है एंटर। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर से प्रेस करेंगे एंटर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद में जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 6 पॉइंट्स ही लिखने थे, लेकिन 7वें पॉइंट के लिए यहाँ पर कर्सर शो कर रहा है और हमें इस 7वें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। हमें वापस आना है अपने पिछले लेवल पर। हम इस समय थर्ड लेवल पर हैं और हमें सेकेंड लेवल पर वापस लौटना है जहाँ पर हमने पॉइंट नंबर A लिख रखा है और उसके बाद में हमें पॉइंट नंबर B इसे लिखना है। तो इसके लिए हम टैब की को ही प्रेस करेंगे, लेकिन टैब की को प्रेस करना है शिफ्ट के साथ में। शिफ्ट की को हम दबाए रखेंगे और एक बार टैब की को प्रेस करेंगे और दोनों कीज़ को एक साथ छोड़ देंगे, शिफ्ट प्लस टैब, और हम आ जाएंगे बैक में सेकेंड लेवल पर। यहाँ पर हम अगला पॉइंट लिखेंगे डिवाइस ड्राइवर। इसके बारे में लिखने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट के लिए एंटर करना है पॉइंट नंबर C जो कि है फर्मवेयर। नेक्स्ट पॉइंट एंटर, ट्रांसलेटर, और फिर से नेक्स्ट पॉइंट एंटर के बाद यूटिलिटी। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड लेवल कंप्लीट होता है और इसके बाद में जब हम एंटर करेंगे तब हमें वापस आना है फर्स्ट लेवल पर, जहाँ पर हमें पॉइंट नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने के बाद पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। और यहाँ पर हम फिर से शिफ्ट के साथ में टैब की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब, और यहाँ पर हम लिख देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर हम इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 पर हम पहुँच गए, लेकिन हमें पॉइंट नंबर 3 की ज़रूरत नहीं है। हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और इसलिए हमें पहुंचना है लेवल 2 पर। तो इसके लिए हम फिर से की प्रेस करेंगे टैब। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एंटर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एंटर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एंटर। और इस तरीके से मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी पॉइंट्स को लिखने के बाद में हम प्रेस करेंगे एंटर। और यहाँ पर एक बार फिर से
हमें वापस फर्स्ट लेवल पर लौटना है। इस पॉइंट में लिखने के बजाय हम वापस बाहर आना चाहेंगे तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब और यहाँ पर हम अपना लास्ट पॉइंट कंप्लीट करेंगे, थर्ड पॉइंट, जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस पॉइंट में लिखने के बाद एंटर। नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए टैब की को प्रेस करेंगे, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। इन सभी पॉइंट्स को लिखने के बाद में हम एंटर करेंगे और अब यहाँ पर फिर से हमें अगला नंबर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हमें इस तरीके का कोई भी वर्क नहीं करना है, तो हम इन पॉइंट्स को यहाँ से अब नहीं लिखना चाहते, तो इन्हें हटाने के लिए वापस यहाँ पर आएंगे और ऑप्शन ले लेंगे नन। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम पेज पर जो भी लिखेंगे इसमें किसी भी प्रकार के कोई नंबर या कोई बुलेट यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही। मैटर लिखने के बाद में अगर आप किसी लेवल को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट में हमने जो लेवल यूज़ किया है ABCD, हम इस लेवल को चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर हम रोमन अंकों में जैसे ये नंबर्स लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इन पॉइंट्स को ठीक वैसे ही लिखना चाहते हैं, तो हम इन लिखे हुए पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में मल्टी लेवल लिस्ट में आएंगे, नीचे दिया हुआ है चेंज लिस्ट लेवल। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमने सेकेंड लेवल का यूज़ करके पेज पर लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर थर्ड लेवल का यूज़ करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो लिखने के बाद में भी लेवल को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। वापस हम अपनी पुरानी कंडीशन में लौटना चाहते हैं, इसलिए हम प्रेस कर देंगे Ctrl+Z अंडू और फिर से जिस लेवल में ये लिखा हुआ था उसी लेवल में दिखाई पड़ने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें लेवल 2 पर ही रहना है, लेकिन लेवल 2 में जो फॉर्मेट हमें दिख रहा है वो है अल्फ़ाबेट्स का, ABCD, इस तरीके के पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और हम लेवल 2 में ही अल्फ़ाबेट्स के बजाय रोमन में लिखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आना है मल्टी लेवल लिस्ट में और सेकेंड ऑप्शन नीचे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लेवल 2 में अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर रहे थे और इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हमने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमें लेवल 2 में ही अल्फ़ाबेट्स के बजाय किसी और फॉर्मेट को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर नंबर स्टाइल ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट को चेंज कर लेंगे। जैसे कि हमने लिया है रोमन में कैपिटल और ओके। तो हम अभी लेवल 2 पर ही बने हुए हैं, लेकिन लेवल 2 का जो फॉर्मेट है वो हमने चेंज कर लिया है। इसके बाद में लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें अपनी खुद की मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करनी हो जिसमें पॉइंट्स के लिए जो नंबर्स यूज़ करने हैं वो हमारे हिसाब से सेट हों, कि लेवल 1 पे इन नंबर्स को या इन बुलेट्स को यूज़ करना है, लेवल 2 पर हम इन बुलेट्स को या इन नंबर्स को रखना चाहते हैं, लेवल 3 पर हम इन्हें रखना चाहते हैं, तो इस तरीके की लिस्ट आप अगर अपनी खुद से तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पेज पर कहीं भी कर्सर छोड़ देना है और आना है मल्टी लेवल लिस्ट में सबसे नीचे डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पर। यहाँ पर आने के बाद में आप अपनी जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं उसको कोई नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल 1 लिखा हुआ है, आप चाहें तो यही नाम रख सकते हैं या अपनी तरफ से कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं NKS1। अब हमारे जो पॉइंट्स यहाँ पर शुरू होंगे वो फर्स्ट नंबर से ही शुरू होंगे, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर आप बीच में किसी नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें 11 से स्टार्ट करने हैं पॉइंट्स, शुरू के 10 पॉइंट हमने कहीं और पिछले पेज पे या कहीं लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो आगे के पॉइंट्स के लिए है, तो पॉइंट नंबर 11 से हमें शुरू करना है, तो आप यहाँ पर 11 टाइप कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे, इसलिए पॉइंट नंबर 1 लिखा रहने देंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट लेवल। हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा, यहाँ से आप लेवल चूज कर पाएंगे। फर्स्ट लेवल में आप क्या रखना चाहते हैं, सेकेंड लेवल में आप क्या रखना चाहते हैं, तो पहले हम फर्स्ट लेवल के लिए सेट कर लेते हैं फर्स्ट लेवल। इस फर्स्ट लेवल में हमें जो लिखना है इसके लिए फॉन्ट कौन सा होगा, फॉन्ट हमने ले लिया। फॉन्ट का साइज हम क्या रखना चाहते हैं वो हमने सेट कर लिया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम बोल्ड रखना चाहते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि नंबर्स चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका कलर कैसा हो, हमने कलर सेट कर लिया है। स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट लैटिन शो कर रहा है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, क्योंकि हम नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को लगा हुआ है और हम लगा रहने देंगे। अगर हम बुलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं
तो हम इस सेकेंड वाले ऑप्शन को लेंगे और हर लेवल के लिए अलग अलग तरीके की बुलेट्स यहाँ से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी हम नंबर्स ही रखना चाहते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट लेवल है उसमें इनमें से कौन से नंबर दिखाई पड़े, तो हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट लेवल रोमन अंकों से स्टार्ट हो, कैपिटल में रोमन अंक लिखे हुए दिखाई पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोमन में ये नंबर दिखाई पड़ने लगा है और इतनी सेटिंग्स हमारे लिए पर्याप्त हैं। आगे के जो ऑप्शंस हैं ये बुलेट्स से संबंधित हैं, बुलेट्स में ये अप्लाई होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इंडेंट की सेटिंग कर सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड से कितना इंडेंट छोड़कर लिखना चाहते हैं। तो अभी हमारा जो इंडेंट है अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो राइट पर क्लिक करेंगे और पेज पर इतना हिस्सा छोड़ के आपके पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आएंगे। इस इंडेंट को राइट में बढ़ाया जा सकता है या फिर कम करने के लिए लेफ़्ट पर क्लिक किया जा सकता है। तो इतना सारा ये हमने सेट कर लिया है फर्स्ट लेवल के लिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ से सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में हम इटैलिक रखना चाहते हैं, फॉन्ट, साइज, कलर। सेकेंड लेवल जो हमारा होगा वो हम रोमन अंकों में रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमन में दिखना शुरू हो गया है। और फर्स्ट के बाद में जो सेकेंड पॉइंट आएंगे वो थोड़ा सा जो इंडेंट है उसका वो बढ़ा हुआ है राइट से। आप इसे और बढ़ा सकते हैं या लेफ़्ट से और कम कर सकते हैं। इसके बाद हम 3 लेवल तक सेट कर रहे हैं। तीसरा लेवल ले लेते हैं, लेवल 3, जिसमें हमने फॉन्ट लिया, साइज सेलेक्ट किया और इसमें हमने बोल्ड इटैलिक में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। कलर हम इसमें लिए ले रहे हैं ग्रीन और यहाँ पर जो हम पॉइंट्स लिखना चाहते हैं वो अल्फ़ाबेट्स में हो, स्मॉल, और इंडेंट भी थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए राइट पर क्लिक कर दिया। फर्स्ट पॉइंट्स हमारे यहाँ लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे, उनके अंदर के पॉइंट्स इस लेवल पर लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे और इसके अंदर के पॉइंट्स इस लेवल पर। इसके बाद अगर आप चाहें तो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 इन सभी को एक एक करके सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 3 लेवल तक ही काम करना चाहते हैं तो हमने 3 लेवल सेट कर लिए हैं और उसके बाद में ओके। अब हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पॉइंट पर पहुँचेंगे, सेकेंड पॉइंट कंप्लीट करेंगे, एंटर। अब हमें थर्ड पॉइंट नहीं लिखना है, हमें सेकेंड लेवल में काम करना है तो हम टैब की को प्रेस करेंगे। हमारा सेकेंड लेवल का फर्स्ट पॉइंट शुरू हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब हमें फोर्थ पॉइंट के अंदर फिर से कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब हमें लेवल 3 पर काम करना है तो फिर से हम टैब की को प्रेस करेंगे और हम लेवल 3 पर आ जाएंगे। और इस तरीके से वर्क करने के बाद में फिर से अगर पिछले लेवल पर लौटना है तो शिफ्ट प्लस टैब, नेक्स्ट लेवल पे काम करना है तो टैब, और अगर वापस पिछले लेवल पर आना है तो शिफ्ट टैब, फिर पिछले लेवल पर आना है शिफ्ट टैब। और जब हमें इन पॉइंट्स पे काम नहीं करना है तो हम फिर से जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट में और यहाँ पर हमारी बनाई हुई लिस्ट हमें दिखाई पड़ रही है। हम नन ऑप्शन लगा लेंगे और इसके बाद से यहाँ पर नंबर्स आने बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से हम देख लेते हैं बुलेट्स की लिस्ट बनानी हो तो इसके लिए फिर हमें अपना कर्सर छोड़ देना है जहाँ से हमें पॉइंट्स स्टार्ट करने हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में आएंगे, डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, और यहाँ आने के बाद में फिर से हम चाहें तो कोई नाम दे सकते हैं। फिलहाल हम इसी नाम को ही रखे ले रहे हैं और इस बार हम क्लिक करेंगे बुलेट्स पर। बुलेट्स में आने के बाद में आपका फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, हर लेवल के लिए आपको बुलेट स्टाइल चूज करनी है। तो हम अपने फर्स्ट लेवल के लिए बुलेट के तौर पर यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई पड़ रही है। अगर हम इस पिक्चर को रखना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से स्टाइल को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है सिंपल सी एक बुलेट जो कि डॉट के रूप में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर हमने फर्स्ट लेवल को सेलेक्ट कर लिया है। अब बात आती है सेकेंड लेवल की, तो सेकेंड लेवल के लिए हमने यहाँ पर फिर बुलेट को सेलेक्ट किया और बुलेट में किस तरीके की बुलेट हो तो वो बुलेट यहाँ से सिलेक्ट की जा सकती है। और अगर आपको यहाँ पर बुलेट्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं तो आप न्यू बुलेट पर क्लिक करके सिंबल में बुलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस सिंबल को हम सेकेंड लेवल के लिए यूज़ किए ले रहे हैं बुलेट के तौर पर। ओके, अब तीसरा लेवल, लेवल 3, इसके लिए हम जो सिंबल ऑप्शन यहाँ से हमने ओपन किया था वो डायरेक्ट यहाँ से भी खुल जाएगा। बुलेट्स के तौर पर अगर आप किसी सिंबल को यूज़ करना चाहते हैं तो कई सिंबल्स हैं जो आपको एक फॉन्ट है जिसके अंदर आपको दिख जाएंगे और उस फॉन्ट का नाम है जो आपको इस लिस्ट में ढूंढना है। आपको नीचे मिलेगा वेबडिंग्स और विंगडिंग्स के नाम से, वेबडिंग्स, और इसके अलावा नीचे हैं विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, 3,
इनके अंदर आपको बहुत सारे सिंबल्स नज़र आएंगे जिनको आप बुलेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं वेबडिंग्स में, जहाँ पर ये सारे सिंबल्स मौजूद हैं और हम इनमें से किसी सिंबल को यूज़ करना चाहते हैं बुलेट के तौर पर। ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तीसरे लेवल के लिए एक बुलेट सेलेक्ट कर ली। चौथा लेवल, लेवल 4, इसके लिए हम एक पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पिक्चर वाले कमांड पर क्लिक करेंगे। क्योंकि पिक्चर हमें ऑफलाइन चाहिए तो वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करके अपने सिस्टम में जहाँ पर हमने पिक्चर सेव कर रखी होंगी उनमें से हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने सिस्टम में कुछ पिक्चर सेव कर रखी हैं, इनमें से किसी एक को जिसे हम बुलेट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं इसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलेट के रूप में हमें ये पिक्चर दिखाई पड़ने लगी है। तो अभी हमने यहाँ पर 4 लेवल सेलेक्ट कर लिए हैं और इनको यहाँ पर सेट करने के बाद ओके कर देंगे। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद में दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद में अब हमें इसके अंदर के पॉइंट्स लिखने हैं। तो टैब की को प्रेस करेंगे, हम सेकेंड लेवल पर पहुँच जाएंगे। थर्ड लेवल के लिए फिर टैब को प्रेस करेंगे। फोर्थ लेवल के लिए फिर से टैब को प्रेस करेंगे और अगर वापस पिछले लेवल पर लौटना है तो शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब। और इसके बाद हम पॉइंट्स नहीं लिखना चाहते तो वापस यहाँ पर आएंगे और नन। तो अब यहाँ पर बुलेट्स आनी बंद हो जाएंगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बुलेट अब नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने पॉइंट्स लिखने के लिए बुलेट्स का, नंबर्स का या मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।